नमस्ते और हार्डवेयर सेट इन्फो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा खरीदने के बाद करने वाली पहली चीज़ें दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातें। अपने फ़ोन को चालू करने के लिए आपको बस पावर ऑन बटन पर क्लिक करना है, या इससे भी बेहतर आप बस 2 बार टैप करें। अब आपको वास्तव में एक महत्वपूर्ण चीज की जांच करनी है। आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें और डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ये आपके फ़ोन पर इंस्टॉल न किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट की जांच करेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो, जैसा कि आपके पास नवीनतम है, फीचर्स और अन्य क्षमताएं। और सबसे बड़ा लाभ बस सुरक्षित रहना है, और यह जानकर कि आपका फ़ोन सभी अन्य हमलों और विभिन्न चीज़ों से सुरक्षित है। दूसरी बात आपको वास्तव में करना चाहिए, अपने गूगल और सैमसंग खातों में लॉगिन करें और आप इसे यहाँ मैनेज अकाउंट्स और ऐड अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। और गैलेक्सी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ एक सुविधाजनक बटन है जिससे आप गैलेक्सी में साइन इन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स को सक्षम करेगा, जैसे कि विभिन्न बैकअप विधियां जो मूल रूप से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में संक्रमण के लिए आवश्यक हैं। यह अन्य दिलचस्प एप्लीकेशनों को अनलॉक करेगा और यूट्यूब, जीमेल जैसी ज़रूरी चीज़ों को अनलॉक करेगा। अगर आप इसके साथ ख़त्म हो गए हैं तो आप फिर एक पासवर्ड डालें, क्योंकि सामान्यतः आपके फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं होता। तो आपको लॉक स्क्रीन और एओडी में जाना होगा, स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स, और यहाँ आप जो चाहें चुन सकते हैं। मैं एक पैटर्न चुनूंगा और मान लीजिए कि मुझे अक्षर L ही बहुत पसंद है। मुझे एक बार फिर खींचना है ताकि मैं पुष्टि कर सकूं और बेहतर तरीके से याद रख सकूं। और अब हम अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि यह पहले वास्तव में उपलब्ध नहीं था। हम कस्टमाइज कर सकते हैं अगर हम नोटिफिकेशंस को छोटे छोटे डॉट्स, थोड़े बड़े आइकन्स या उनमें सामग्री के साथ कार्ड्स के रूप में देखना चाहते हैं, या अगर हम सामग्री नहीं दिखाना चाहते तो हम बस सामग्री को छिपा सकते हैं। मैं आइकन्स चुनूंगा क्योंकि उन्हें देखना वास्तव में अच्छा लगता है। अब अगर हम अपने फ़ोन को छोड़कर लॉक कर देते हैं, हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक लॉक स्क्रीन है, और अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमें अपना पासवर्ड डालना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका फ़ोन उन सभी लोगों से सुरक्षित है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। उनके हाथों में यह आपका फ़ोन है और आपको ही इसे एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए। अन्य वास्तव में शानदार चीज़ें, ये वास्तव में सिर्फ साधारण कस्टमाइजेशन है। यह वास्तव में सरल तरीके से किया जा सकता है, वॉलपेपर, स्टाइल, थीम और डिस्प्ले का उपयोग करके। उदाहरण के लिए, अगर मुझे रात में समय बिताना बहुत पसंद है तो मैं बस डार्क मोड चालू कर सकता हूँ, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी आंखें सुरक्षित हैं, मैं इनपुट कर सकता हूँ आंखों की सुरक्षा ढाल को चालू करें। मैं यहाँ तक कि एक कस्टम भी डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसे सूर्योदय पर सेट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपकी स्थानीयकरण की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं इसे नहीं चाहता। और मैं चुन सकता हूं कि सूर्योदय के बाद रंग कितने गर्म हो जाते हैं, सूर्यास्त के बाद। माफ कीजिए, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आंखें सुरक्षित हैं और बस बेहतर काम करते रहो। आप वास्तव में शायद अपना वॉलपेपर बदलना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक वाला काफ़ी बोरिंग है। तो हम ये बहुत आसानी से सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं एक बार फिर, और वॉलपेपर और स्टाइल पर क्लिक करें।
या हम बस अपनी उंगली को दबा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास विजेट्स, वॉलपेपर और स्टाइल, थीम और सेटिंग्स हैं। हम सीधे वॉलपेपर और स्टाइल पर जा सकते हैं या हम सेटिंग्स में जा सकते हैं और हमारे पास सभी अलग अलग होम स्क्रीन सेटिंग्स हैं। उदाहरण के लिए हम ऐप का आकार चुन सकते हैं। ऐप लेबल या विजेट लेबल या सच में कोई और विकल्प जो हम चाहते हैं। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है और आपको इसके साथ बस मजा करना चाहिए। लेकिन मैं वास्तव में वॉलपेपर बदलना चाहता हूँ, तो मैं वॉलपेपर बदलने पर क्लिक कर सकता हूँ। और उदाहरण के लिए मुझे यहाँ ये कुत्ता बहुत पसंद है, तो मैं अगले पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा लोड होगा। मैं इसमें कुछ कस्टम प्रभाव भी जोड़ सकता हूँ, जैसे कि ब्लर, धुंधला बैकग्राउंड, ग्रे स्केल और अन्य वास्तव में शानदार चीज़ें। ये रूपरेखा काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसे लागू करने पर क्लिक करने जा रहा हूँ। हम ये भी बदल सकते हैं कि हमारी लॉक स्क्रीन कैसी दिखती है, जैसे उदाहरण के लिए इसे यहाँ रखकर या फिर से वापस रखकर। जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है और आपको इसके साथ बस मज़ा करना चाहिए। आखिरकार ये आपका फ़ोन है। हम डन पर क्लिक करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा वॉलपेपर बदल गया है मेरी होम स्क्रीन पर और मेरी लॉक स्क्रीन पर। और हम देख सकते हैं कि मैंने जो रूपरेखा चुनी है। अब इस फ़ोन की एक बहुत ही शानदार विशेषता है, जो है एक पेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ है। आपको बस इसे क्लिक करना है और फिर आप बस इसे बाहर निकालें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक छोटा पेन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए चित्र बनाने या लिखने के लिए। लेकिन हमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं। हम इसका उपयोग अपने फ़ोन को सामान्य रूप से इस्तेमाल करने कर सकते हैं, क्योंकि यह वास्तव में अच्छा और यह है वास्तव में महत्वपूर्ण है कि उसे उदाहरण के लिए तब इस्तेमाल करें जब बाहर ठंड हो और हमारे पास दस्ताने हों और हम वास्तव में उंगलियों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वे दस्तानों में हैं। फिर यह पेन वास्तव में बहुत उपयोगी है। और जब हम अपने फ़ोन में इनपुट करते हैं, जब हम पेन का उपयोग करके इनपुट करते हैं तो हमारे पास यह छोटा आइकन होता है जिसे हम हटा भी सकते हैं या बस इधर उधर ले जा सकते हैं। और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास विभिन्न विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए हम एक नोट बना सकते हैं या ड्राइंग असिस्ट ले सकते हैं या यहाँ तक कि कुछ चुन भी सकते हैं। मान लीजिए मैं एक नोट बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी किराने की सूची याद रख सकूँ या बस थोड़ा मज़ा करने के लिए चित्र बना सकूँ, तो हम एक छोटा इंसान बना सकते हैं। ये में एक लाइक बटन दिखा रहा है। वैसे आपको लाइक बटन पे क्लिक करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं चित्र बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ठीक है। हम फुल स्क्रीन नोट भी बना सकते हैं, हम इसे जोड़ सकते हैं। हम अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कर सकते हैं कि वे हमारे साथ चित्र बनाएं और हम इसे बस सरलता से सहेज भी सकते हैं। यहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको इसके साथ वास्तव में मज़ा करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हैं पहले स्वचालित रूप से सहेजे गए नोट्स। मैं वास्तव में चित्र बनाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। और हम इसे बस इसका उपयोग करके बंद कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जांचें, हम पेन को वापस चालू कर सकते हैं। हमारे सिम कार्ड को इनपुट करना है और स्लॉट को स्थानीयकृत किया जा सकता है एक बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ कैमरा लेंस है और उनके विपरीत सिम स्लॉट है। हम इसका उपयोग अपने सिम कार्ड को आयात करने के लिए कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों, सहकर्मियों, बुनियादी तौर पर किसी से भी कॉल करने में सक्षम होना।
क्या इसमें और कुछ है? बिल्कुल, ये है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप कभी कुछ बदलना चाहते हैं या आपको कुछ जांचने की ज़रूरत है या बुनियादी तौर पर आप कोई विशेष चीज़ करना चाहते हैं, इस फ़ोन पर आप बस सेटिंग्स में जा सकते हैं, वॉलपेपर और बस सेटिंग्स, और आप सर्च बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं अपना वाईफाई बदलना चाहता हूं, तो मैं बस वाईफाई डालूंगा और यहाँ मुझे इस फ़ोन पर सभी वाईफाई विकल्प मिलते हैं। मतलब मैं अब सब कुछ चालू या बंद कर सकता हूँ। और हमेशा याद रखें कि आप इस फ़ोन पर अन्य ट्यूटोरियल्स पा सकते हैं हमारे चैनल पर यहाँ। तो उदाहरण के लिए मैं अपना कीबोर्ड बदल सकता हूँ क्योंकि शायद मुझे थोड़ा बेसिक सैमसंग कीबोर्ड पसंद नहीं है, तो मैं बस उसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड में बदल सकता हूँ या बुनियादी तौर पर कोई और चीज़, क्योंकि हम यहाँ अपने कस्टम सामान भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यह बुनियादी तौर पर इसे समाप्त करता है। हमारे अन्य ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे YouTube चैनल को चेक करना ना भूलें। अगर आपको कभी और विशेष चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप उन्हें वहाँ पाएंगे। और देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया, और अपने फ़ोन के साथ मज़े करें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।